topic for today, electrochemical series. Right? और हम लोगों ने जब redox reaction करी electrochemical cell में तो हमने देखा कि कुछ जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कुछ जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं. तो उसको किस तरह से हम लोग what you can say कि प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा एलिमेंट रिड्यूस होगा और कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा. So that is based on the electrochemical series. क्या है ये electrochemical series? It is the arrangement of elements in order of increasing reduction potentials. In order of increasing reduction potentials. मतलब कि नेगेटिव वैल्यू से हम पॉजिटिव वैल्यू की तरफ को चलते हैं. राइट? इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वही हुआ ना, नेगेटिव से पहले जीरो आएंगे और फिर जीरो से हम कहाँ आएंगे? पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर. राइट? सो जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है या सबसे नीचे जो एलिमेंट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, दैट इज लिथियम. राइट? सबसे पहले आएगा लिथियम, फिर पोटेशियम, बेरियम. राइट? बेरियम के बाद आता है स्ट्रोंशियम, कैल्शियम. ओके, कैल्शियम के बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. ओके, उसके बाद क्या आता है हमारा? मैंगनीज. एल्यूमिनियम के बाद आएगा मैंगनीज, मैंगनीज के बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद क्रोमियम. राइट? क्रोमियम के बाद आएगा कोबाल्ट, नहीं क्रोमियम के बाद आएगा कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन. ठीक है? टिन के बाद आता है लेड. सो यहां तक जो रिडक्शन पोटेंशियल्स लेड तक है, दे ऑल हैव नेगेटिव वैल्यूज. राइट? फिर उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हैज 0 एंड देन द पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट, दैट इज फॉर कॉपर, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद सिल्वर, प्लैटिनम, एंड गोल्ड. On the top of the series is fluorine. Right? अब इसको जब हम लोग को लर्न करना है, इसके बीच में भी जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बुक में देखोगे तो इसके बीच में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. देयर आर सर्टेन रिएक्शंस आल्सो, जैसे क्रोमेट की रिएक्शन है, वो सारे के सारे दे आर ऑल इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. बट दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटम्स या एलिमेंट्स या मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इंक्लूडेड रहते हैं. ठीक है? अब इसे हम याद कैसे करेंगे? याद हम कर सकते हैं इसको, लिथियम को हम ले सकते हैं, ले. ठीक है? पोटेशियम हमको हम लेंगे के, बांसुरी, सुरी इज स्ट्रोंशियम, ले के बांसुरी, को कैल्शियम इज को, ना Na, ना, मुझे Mg, मुझे अल, Al is अल. सो ले के बांसुरी को, ना मुझे अल, Mn आ गया मिया, Mn मिया जी, मिया जी, फेक्रो, क्रो इज क्रोमियम, फेक्रो. सीडी को सीडी, सीडी को नहीं सुना.
ठीक है, CD को नहीं सुना पर हम गाते, PBS पर हाइड्रोजन इज हम गाते इज वन वर्ड which has no meaning with the electrochemical series, पर सिर्फ उसको कंप्लीट करने के लिए हम गाते साइड में लिख लेते हैं, पर हम गाते गाना सुना है छम्मा छम्मा, ठीक है, छम्मा छम्मा नहीं चप्पा चप्पा, सॉरी ये गाना आता है ना चप्पा चप्पा, चप्पा चप्पा चरखा सुनेंगे चले, तो वो वाला हमने यहाँ पे लगाना है, पर हम गाते चप्पा चप्पा, where C will stand for copper, H for mercury, A for silver, P for platinum and A for gold, ठीक है, और एंड में हमारा क्या आ रहा है, फ्लोरीन। सो किस तरह से हमने मेमोराइज करना है, ले के बांसुरी को ना बुझे अल मियाँ जी फेंकरो, CD को नहीं सुना पर हम गाते चप्पा चप्पा, चप्पा चप्पा, चप्पा चप्पा नहीं चप्पा चप्पा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे जो वैल्यू है दैट इज ऑफ लिथियम, लिथियम हैज द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू एंड द नेगेटिव वैल्यूज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो किस तरह से इसकी वैल्यूज हम देखते हैं, व्हेन वी गो टू लिथियम द वैल्यू ऑफ लिथियम इज minus 3.05 volt. The most negative value is that for lithium. उसके बाद वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती रहती है। पोटेशियम हैज अ वैल्यू ऑफ minus 2.93, पोटेशियम के बाद बेरियम हैज अ वैल्यू ऑफ minus 2.91, स्ट्रोंशियम हैज अ वैल्यू ऑफ minus 2.90, calcium has a value of minus 2.80, sodium has a value of minus 2.71, ठीक है, magnesium has a value of minus 2.36 and then aluminium has a value of minus 1.66. सारे के सारे वैल्यूज वोल्ट में, सो यू कैन सी दैट द वैल्यूज दे आर इंक्रीजिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज कहां तक हमारी जाएंगी, टिल हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद पॉजिटिव वैल्यूज शुरू हो जाती है। सो हाइड्रोजन हैज अ वैल्यू ऑफ 0, ठीक है। कॉपर की जो वैल्यू है दैट इज 0.34 which is higher than the rest of them, ठीक है। फिर कॉपर के बाद मर्क्यूरी की वैल्यू है 0.79, volt. Platinum and gold they are very less reactive. So fluorine पे चलते हैं। So fluorine has the highest value of 2.87 volt. 2.87 volt. So what are we seeing over here? कि जब हम लिथियम से ऊपर की तरफ को चलना शुरू करते हैं, the values they keep on becoming less than negative and approach towards 0 और 0 के बाद वो पॉजिटिव होने लग जाते हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है इसकी एप्लीकेशंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पता होना क्यों जरूरी है। The first application is that it tells us about the strength of oxidizing and reducing agents, ठीक है। It tells us about the strength of oxidizing and reducing agents. आपने याद रखना है कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ को चलना शुरू होते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो
और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती रहती है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच लिथियम जो है दैट इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, लिथियम इज मोस्ट रिड्यूसिंग, लिथियम इज मोस्ट रिड्यूसिंग। एंड फ्लोरीन जो है विद द मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू दिस इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, सो एक हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं क्या, मोर द नेगेटिव वैल्यू बेटर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, more the negative value better is the reducing agent। लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है इसलिए वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम कंपेयर करते हैं लिथियम और सोडियम को तो इसकी वैल्यू -3.05, इसकी वैल्यू सोडियम की -2.71, सो लिथियम इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम। ठीक है, सेकंड, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो सेल्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। अगर वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब वो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर वो इजीली ऑक्सीडाइज होता है तो हम उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कहां पे रखेंगे, एनोड या कैथोड? अगर वो अच्छा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हम उसे एनोड पे रखेंगे कि कैथोड पे रखेंगे, एनोड पे। ठीक है, सो मोर द नेगेटिव वैल्यू बेटर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, व्हिच मींस इट इज गेटिंग self oxidized and it is placed at the anode। ठीक है, सेकेंड, more the positive value better is the oxidizing agent, ठीक है, better is the oxidizing agent, तो वो क्या हो रहा है, it is getting self reduced। ठीक है, तो इसे हम कहां रखेंगे, एट द कैथोड। ठीक है, अब सपोज हमारे पास है सिल्वर और हमारे पास है कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर, व्हिच इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सिल्वर एंड कॉपर में से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? सिल्वर। इट हैज अ हायर वैल्यू 0.80 वोल्ट, therefore it is a better oxidizing agent। ठीक है, सो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की या ईएमएफ सीरीज की, जो हमें क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सेकेंड जो इसकी एप्लीकेशन है, द सेकेंड एप्लीकेशन इज इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ अ सेल। Calculate EMF of a cell। हम लोगों ने पढ़ा था कि E naught cell that is equal to E cathode minus E anode। E naught cell है ना, 1 मोलर concentration ले लेना, standard electrode potential। So standard electrode potential E naught cell that is equal to E cathode minus E anode। ठीक है, अब E कैथोड, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड में क्या होता है,
ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किसकी हो रही है? जो बेटर ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, और बेटर ऑक्सीडाइजिंग कौन से हैं? जिनकी वैल्यूज बड़ी है, यही होगा ना। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी होगी? जो बेटर रिड्यूसिंग है, राइट। सो बेटर रिड्यूसिंग वाले कौन से हैं? जिनकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज है। तो जब भी हम लोग ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं तो आपने हमेशा, जैसे आप कंफ्यूज हो गए कि कैथोड किसको लेना है और एनोड किसको लेना है, तो आपने हमेशा ई नॉट सेल में बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। ओके, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको कैलकुलेट करना है ई नॉट ऑफ अ सेल जिसमें जिंक और कॉपर दिया हुआ है, जिंक और कॉपर। सो यहां पे जिंक की वैल्यू कितनी है? जिंक की वैल्यू दैट इज इक्वल टू -0.76, ठीक है। जिंक की वैल्यू इज -0.76 और कॉपर की वैल्यू कितनी है? 0.34, राइट। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। बड़ी वैल्यू कौन सी है? 0.34 और छोटी वैल्यू कौन सी है? राइट। सो ये क्या आ जाएगा? 1.1, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है जिसमें Ag और कॉपर दिया हुआ है, Ag की वैल्यू कितनी है? 0.80 और कॉपर की वैल्यू कितनी है? 0.34। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। बड़ी वैल्यू क्या है? छोटी वैल्यू क्या है? 0.46 वोल्ट, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है निकल। निकल की वैल्यू होती है -0.25, -0.25 हमें दिया है निकल और हमें दिया है मर्क्यूरी। सो ई नॉट वैल्यू कैलकुलेट करो। बड़ी वैल्यू किसकी होगी? मर्क्यूरी की, 0.79, ठीक है, माइनस 0.25। सो क्या आ जाएगा? ये 9 + 5 is 14, 1.04। क्लियर हो गया? ये एक क्वेश्चन जरूर आता है 2 मार्क्स का या 1 मार्क का, ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें कैथोड और एनोड दोनों की वैल्यूज आपको दे रखी होंगी क्वेश्चन में। तो आपने वहां पे टाइम नहीं वेस्ट करना ये सोच के कि अब कैथोड किसको लें और एनोड किसको लें। आपने हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे, योर आंसर विल बी करेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? थर्ड जो एप्लीकेशन इसकी है ईएमएफ सीरीज की, दैट इज to predict the feasibility of a reaction. Feasibility of a reaction. Feasibility of a reaction के लिए you have to remember that E naught of a cell should always have positive value. Should always have positive value. और in other words we can say कि जो element में tendency है to get easily oxidized, that should be placed at the anode. और जिसमें टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस्ड, दैट शुड बी प्लेस्ड एट द कैथोड, ठीक है। ऑक्सीडाइज कौन से होंगे? जिनकी कम वैल्यू है, और रिड्यूस कौन से होंगे? जिनकी ज्यादा वैल्यू है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एक रिएक्शन कर रहे हैं Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag टू गिव अस Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव। हमने इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी, फिजिबिलिटी प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है। कॉपर की जो वैल्यू है हमें पता है कि 0.34 वोल्ट,
वैल्यू है 0.80 वोल्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं हम कि जिसकी वैल्यू कम है, दैट हैज द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। पर यहां पे क्या हो रहा है, कॉपर तो रिड्यूस हो रहा है ना, और हम बोल रहे हैं कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है, दैट हैज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, पर यहां पे Ag ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो इट मींस दिस रिएक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम रिएक्शन उल्टी कर दें, 2Ag पॉजिटिव प्लस Cu टू गिव अस 2Ag। अब यहां पे क्या हो रहा है, सिल्वर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, which according to the reduction potential value is correct because it is a higher value of reduction potential, whereas copper जो है वो oxidize हो रहा है, so copper has a what lower value of reduction potential, तो उसको oxidize ही होना चाहिए। तो इस तरह से वो predictability of a reaction को explain करती है EMF series, saying that सिर्फ वही reaction feasible है जिनकी E0 वैल्यू पॉजिटिव है, या जिस मेटल की लोअर वैल्यू है दैट शुड बी प्लेस्ड एट द एनोड, और जिसकी ज्यादा वैल्यू है दैट शुड बी प्लेस्ड एट द कैथोड। ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड टिल हियर। देन द फोर्थ एप्लीकेशन इज fourth application is to see whether hydrogen is evolved, to see whether hydrogen is evolved when metals react with acids. ठीक है, ये हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि all those metals which are below hydrogen in the activity series, वो सारी की सारी हाइड्रोजन लिबरेट करती हैं जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं। अब अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो सारे मेटल्स जिनकी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, वो सारे के सारे हाइड्रोजन देंगे जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और ऑल दोस जिनकी पॉजिटिव है दे विल नॉट गिव हाइड्रोजन व्हेन दे आर रिएक्टेड विद एसिड्स। जैसे फॉर एग्जांपल नेगेटिव वैल्यू में से हम सोडियम ले लेते हैं। सोडियम को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, इट गिव्स अस सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, उसी तरह से अगर हम जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, इट गिव्स अस ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, राइट। सो सोडियम की जो वैल्यू है दैट इज -2.71 नेगेटिव वैल्यू, जिंक की भी जो वैल्यू है दैट इज -0.76 नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, सो ये दोनों हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। बट व्हेन वी गो टू कॉपर को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी लिबरेटेड ओवर हियर, राइट। अब ये जो मेटल्स, जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं which have negative value of reduction potentials, उनको हम बुलाते हैं क्या? They are known as active metals। ठीक है, so active metals कौन से हुए? All those metals which give hydrogen, all those metals which give hydrogen when reacted with acids, or all those metals which have
negative value of reduction potential, which have a negative value of reduction potential. ठीक है, और जो दूसरे मेटल्स हैं which are not giving hydrogen, उन्हें हम क्या बुला रहे हैं? They are known as inactive metals. Right? So inactive metals कौन से हुए? Which are not going to give hydrogen when reacted with acids, or all those which have a positive value of reduction potential. Positive value of reduction potential. वो सारे के सारे क्या हैं? Inactive metals. ठीक है? Electrochemical series is an important topic from your examination point of view also, and from the competition point of view also. So you should know how to attempt questions in this. जैसे for example, एक question आता है कि can we store, question है आपका, can we store zinc in copper sulfate solution? Can we store zinc in कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? अब क्या होगा, जब जिंक को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो जिंक हैज अ टेंडेंसी ऑफ व्हाट? ऑक्सीडाइज कर जाएगा, है ना, और Zn2 पॉजिटिव स्टेट में चल जाएगा. तो हम लोग जिंक के स्पून को अगर कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा. पर अगर आप उल्टा करें, कॉपर को अगर हम जिंक सल्फेट के उसमें डालें तो nothing is going to happen. ठीक है, so we cannot store zinc in copper sulfate solution because zinc will easily get oxidized to Zn2 positive. But vice versa can happen. We can store a copper spatula in zinc sulfate solution because copper has a tendency to get oxidized rather than getting reduced. ठीक है, जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होती है, तो वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा. कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होती है, तो इसलिए कॉपर हैज अ टेंडेंसी टू get reduced, thus no reaction is going to take place. ठीक है, so ऐसा एक 1 मार्क का क्वेश्चन इस सेक्शन में से आ सकता है, या हमें आ सकता है कि हम E नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो आ सकता है आपको, या एक्टिव और इनएक्टिव मेटल्स के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बेसिस पे भी आ सकता है कि E नॉट वैल्यू इसकी इतनी है और E नॉट वैल्यू इसकी इतनी है, 10 which is more oxidizing. राइट, अगर जैसे आपको फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स दे दिए, एक दे दिया है सोडियम, एक दे दिया है लेट्स से निकल, और एक हमें दे दिया है कॉपर, और एक हमें दे दिया है Ag. ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग order of oxidizing agent. Arrange them in increasing order of oxidizing nature. तो हम कैसे करेंगे, जिसकी सबसे नेगेटिव वैल्यू होगी वो सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जब हम यहाँ देख रहे हैं तो सोडियम की वैल्यू -2.7 मान रहे हैं, सो सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम हो जाएगा. ठीक, उसके बाद निकल हो जाएगा, निकल के बाद कॉपर हो जाएगा, और कॉपर के बाद मर्क्यूरी. सो किस तरह से हम इसको शो करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे को आते हैं, कॉम्पिटिशंस में भी आते हैं, बोर्ड्स में भी आ सकते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट वी कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर,
from which again 2 marks का question can be expected, which is known as Nernst equation. Which is known as Nernst equation. So topic हमारा क्या है? Dependence of electrode and cell potentials. Dependence of electrode and cell potentials on concentration. Which is equal to Nernst equation. Right? अब Nernst was a scientist जिसने हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ किस तरह से वेरी करते हैं उसके बारे में हमें बताया था। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या हुआ, मैंने बताया था कि ई नॉट सेल हम तब लेते हैं अगर कॉन्सेंट्रेशन हम 1 मोलर लेंगे हमेशा, ठीक है। अब ऑलवेज जब भी आप एक सेल लेते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हो, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 मोलर ली जाए। Concentration can be anything else than 1 molar also. So in that case, Nernst equation से हम लोग E cell calculate करते हैं. So we have two terms over here which we have studied. The first one which we have studied in the previous topics, that is E naught cell. E naught cell is the electrode potential at 1 molar concentration, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि E naught सेल को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, that is equal to E cathode minus E anode, right? फिर सेकेंड हमारे पास आ गया क्या, E cell. E cell is the electrode potential at any concentration, ठीक है। It is the electrode potential at any concentration, that is E cell. अब Nernst ने जो E cell कैलकुलेट करा, that was calculated for different kind of cells. अगर हम लोग एक जनरल इलेक्ट्रोड ले लें for a जनरल इलेक्ट्रोड, राइट। अगर हम एक जनरल इलेक्ट्रोड लेते हैं तो उसके लिए ई सेल की वैल्यू क्या आती है, ई सेल दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT upon NF log of concentration of the metal in the solid state upon concentration of the metal in the aqueous state, right? अब यहाँ पे terms क्या क्या यूज हो रहे हैं, R we know is the gas constant and the value taken over here is going to be 8.314 या 8.31, ठीक है। T is the temperature, N is the number of electron exchange, E is the number of electron exchange. जैसे हम एक रिएक्शन करते हैं Zn minus 2 electrons to give us Zn2 positive, तो N यहाँ पे क्या लेंगे हम, 2 electron exchange, ठीक है। So N in this case is to be taken as 2. जितनी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिडॉक्स रिएक्शन में होती है वो आपने N लेनी है। It is very very important before taking N is to balance the redox reaction. Okay, that also I'll tell you कि किस तरह से हमने बैलेंस करनी होती है। So N हमारा ये आ गया, then Faraday 1 Faraday that is equal to
96500 कूलम्स, राइट। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर दें तो हम बोलते हैं कि हम जनरली जो कैलकुलेशंस करते हैं दैट इज एट रूम टेम्परेचर व्हिच इज एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो 25 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। सो अब लेट्स पुट द वैल्यूज ओवर हियर और इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं इक्वेशन को। E cell that is equal to E naught cell minus 2.303 into R की वैल्यू क्या है 8.31 into 298 अपॉन n और F की वैल्यू क्या ली हमने 96500, ठीक है। लॉग ऑफ जब भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड स्टेट में लेते हैं तो उसे हम यूनिटी लेते हैं, इट इज ऑलवेज टेकन एज 1। सो लॉग ऑफ 1 अपॉन concentration of n in the aqueous state, ठीक है। अब अगर हम इस सारे के सारे को कैलकुलेट करें E naught cell (0.059) आ जाएगा ये सारी वैल्यू 2.303 into 8.35 into 298 upon 96500 0.059 upon n, ठीक है। Because n will keep on varying, बाकी सारी कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो इस तरह से हम लोग एक जनरल इलेक्ट्रोड का ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर हमने एक नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर हम लें और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हमें ई सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हमको यहाँ पे तो हमने क्या लिया है सिर्फ एक ही मेटल लिया है ना, इन दैट केस वी हैव टू टेक बोथ द मेटल्स, ठीक है। सो लेट्स सी फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हम लोग क्या लेते हैं ई सेल दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ concentration of anode upon concentration of cathode, ठीक है। Now if you taking one reaction Zn plus Cu2 positive to get Za2 positive plus Cu, right? तो इसमें एनोड क्या आएगा जिंक और कैथोड क्या आएगा कॉपर। So E cell for this reaction that will be equal to what? E naught cell minus 0.059 upon n log of concentration of Za2 positive upon concentration of Cu2 positive. The electron exchange in this case is going to be what? ठीक है? Is it clear? Now before going on to the numericals of this section, next उसमें कल हम लोग क्या करेंगे पहले we will do logs, क्योंकि ये वाले सारे क्वेश्चंस जो हमारे हैं ये विदाउट लॉग्स हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। So the next topic is going to be first logs and then we go on to our applications of the Nernst equation, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? This is a very very important topic from your examination point of view, जरूर आता है इसमें से क्वेश्चन।